एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 2 मॉडल एक्सिलरीज। मॉडल एक्सिलरीज आर दोज हेल्पिंग वर्ब विच इंडिकेट द मोड और मूड और ऑफ ए वर्ब। मॉडल्स जो है वह हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रियाएं हैं किसके साथ, विच इंडिकेट द मोड और मूड ऑफ ए वर्ब। जो क्रिया है उसका जो मूड है उसको समझाने के लिए मॉडल एक्सिलरीज की सहायता लेनी पड़ती है। इन अदर वर्ड्स, मॉडल्स हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द एटीट्यूड और मूड और मोड ऑफ बिहेवियर ऑफ द doer of the action. Look at the picture and try to understand the mood of the verbs used in these speeches. No, you must not behave like that. You should love each other. May I know why are you were quarreling? I can make efforts to reconcile you. No. You must not behave like that. You should love each other. तुम एक दूसरे को प्यार करो। मैं आई नो वाई आर यू वर क्वारिंग, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो। आई कैन मेक इफर्ट्स टू रिकैंस यू, मैं तुम्हारे झगड़े का निपटारा करूँगी। आई विल टीच हिम ए लेसन, मैं तुमको एक पाठ पढ़ाती हूँ। ही आउट टू हैव गिवन मी माई शेयर ऑफ द केक, तुम जो है वह केक जो है उसको आधा आधा कर लो। द वर्ड्स इन कलर इन द अबव कन्वर्सेशन आर मॉडल एक्सिलरीज, ये जो शब्दों का जो रंग है अबव कन्वर्सेशन आर मॉडल एक्सिलरीज, यानी इन सबको हम मॉडल एक्सिलरीज बोल सकते हैं। मॉडल एक्सिलरीज हेल्प टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, प्रॉमिस, ट्रीट एंड ऑब्लिगेशन। यानी जो मॉडल एक्सिलरीज है वो क्या करने में हमारी मदद करती है, एबिलिटी यानी योग्यता, पॉसिबिलिटी यानी संभावनाएं, परमिशंस यानी अनुमति, रिक्वेस्ट मीन्स क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट यानी विनम्र भाव, विनम्रता के भाव, प्रोमिसेस यानी वायदे, ट्रीट मीन्स व्यवहार एंड ऑब्लिगेशन यानी निषेध। ये सब जो चीज़ें हैं वह मॉडल एक्सिलरीज, इन चीज़ों को समझाने के लिए मॉडल एक्सिलरीज हेल्प करती हैं, मदद करती है। मॉडल्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म विद द पर्सन और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। दे कैन बी यूज्ड ओनली इन एसोसिएशन विद मेन वर्ब्स। मॉडल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। फर्स्ट फॉर्म जो है मेन वर्ब की, उसके साथ मॉडल्स यूज में लाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट मॉडल्स आर कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू, used to, need and dare. Next page. Now let us learn the uses and these models. Can का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? Can expresses ability, capability, power और permission and possibility. तो can का प्रयोग ability यानी योग्यता, capability मीन्स क्षमता, power मीन्स शक्ति, permission मीन्स अनुमति और possibility मीन्स संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए can का प्रयोग करेंगे। जैसे ही कैन प्ले ए गिटार, वह गिटार बजा सकता है। कैन आई ज्वाइन यू इन द डिस्कशन, क्या मैं तुम्हारी बहस में शामिल हो सकता हूँ। इस तरह के जो वाक्य है उनमें कैन मॉडल का प्रयोग होता है। नंबर 2, कुड इज़ यूज्ड एज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। कैन की जो सेकेंड फॉर्म है वो है कि कुड। इट ऑल्सो एक्सप्रेशन प्रेजेंस पॉसिबिलिटी, यह संभावनाओं को प्रकट करती है। पोलाइट, रिक्वेस्ट, पास्ट कैपेसी एक्सेट्रा। जैसे व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन वेरी फास्ट, जब मैं जवान था बहुत अधिक तेज दौड़ सकता था। तो ये इसका पास्ट टेंस हो गया, पास्ट फॉर्म हो गई। तो कैन का पास्ट फॉर्म है कुड। नंबर 3, मैं एक्सप्रेसेस परमिशंस, विश, कर्स, ऑर्डिनरी, पॉसिबिलिटी, पर्पज एक्सेट्रा। यू may नाउ गो होम एंड टेक रेस्ट, तुम अब घर पे जाओ और रेस्ट करो। तो ये परमिशन मिल गई है, तो परमिशन के लिए मैं का प्रयोग होता है। माइट, मैं की जो सेकंड फॉर्म है वह होगी माइट। मैं माइट, कैन, कुड, मैं माइट जो है वो मैं की सेकंड फॉर्म है। बिसाइड्स,
representing the past form of may, might is used to express polite but hesitance, permissions, work, possibility in the past, remote, future possibility, purpose in the past, etc. एग्जाम्पल के लिए द होस्ट सेड टू द गेस्ट यू मे स्पेंड सम मोर टाइम्स हियर। तुम अपना होस्ट ने गेस्ट को कहा कि तुम अपना अधिक समय यहाँ कुछ समय यहाँ खर्च कर सकते हो, बिता सकते हो। तो यह इसका माइट यानी पास्ट फॉर्म हो गई। नेक्स्ट पेज, चेंज पेज नंबर 16। मस्ट एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, कंपल्सन, अर्जेंसी और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। मस्ट का प्रयोग हमेशा अर्जेंसी यानी अति आवश्यक हो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यानी मजबूत संभावनाएं हो, एक्सप्रेशन ऑब्लिगेशन यानी निषेध को प्रकट करने के लिए मस्ट का प्रयोग होता है। यू मस्ट डू इट बी इवनिंग, क्या तुम यह शाम को कंप्लीट कर लोगे। ऑल मस्ट स्टॉप फॉर द लगेज सर्चिंग सीजन, तो यह आदेश की भावना है, तो उसके लिए हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। विल। नेक्स्ट जो मॉडल एक्सिलरीज है वह है विल। विल एक्सप्रेशन फ्यूचर प्लान, प्रोग्राम। फ्यूचर में जब कोई प्रोग्राम होता है, भविष्य के लिए जब हम कोई प्लानिंग करते हैं, तो वह विल का प्रयोग, उस विल जो है उस मॉडल का हम यूज़ में ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए दे विल क्लीन देयर रूम, वह अपना रूम साफ करेंगे, फ्यूचर प्लान है, तो उसके लिए हम विल का प्रयोग करेंगे। और विल की जो सेकंड फॉर्म है वह है वुड। बिसाइड्स पास्ट टेंस ऑफ विल, वुड एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, इंटेंशन, रिफ्यूज़ल, पास्ट हैबिट, ऑफर, इन्विटेशन एक्सेट्रा। इस तरह के जो शब्द है, इस तरह की जो मीनिंग्स है, रिक्वेस्ट यानी पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र रिक्वेस्ट यानी हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, किसी को रिक्वेस्ट करना। इंटेंशन यानी इरादा, रिफ्यूज़ल यानी इनकार करना, ये सब जो चीज़ें हैं उसके लिए वुड का प्रयोग होता है। वुड एनीवन हेल्प मी क्रॉस द बिजी रोड प्लीज़, तो यह इसकी पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो इसके लिए हम वुड का प्रयोग करेंगे। शेल, आई और वी के साथ हमेशा शेल का प्रयोग होता है। शेल जनरली एक्सप्रेसेस फ्यूचर प्लान विथ आई एंड वी एंड डिटरमाइनेशन, कमांड, ट्रीट, प्रॉमिस एक्सेट्रा, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। आई शैल कंप्लीट माई प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, मैं अपना वर्क जो है वह अगले सप्ताह फिनिश कंप्लीट करूँगा। एवरीवन शैल ओबे रवि इज़ द मॉनिटर, तो ये उसकी कमांड है, आदेश है, तो यह उसमें शैल का प्रयोग होगा। शुड जो है वह शैल की पास्ट फॉर्म होती है, जो एडवाइस यानी सलाह, सजेशन यानी प्रस्ताव, मॉरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक कर्तव्य, पर्पस यानी उद्देश्य, इनके लिए जो है शुड का प्रयोग होता है। जैसे वी शुड ऑलवेज हेल्प द नीडी, हमें हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, तो यह शुड का प्रयोग इसमें हो रहा है। आउट टू एक अलग ही तरह का मॉडल है जिसका प्रयोग बहुत कम होता है। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस मॉरल, एथिकल ऑब्लिगेशंस और लॉफुल ड्यूटी। सबसे कम जो है ऑब्लिगेशन यानी निषेध, इस कर्तव्य के लिए आउट टू का प्रयोग होता है। जैसे वी आउट टू डू आवर ड्यूटी टू आवर नेशन, और आउट नॉट टू स्टील विथ व्हाट बिलोंग्स टू अदर। नीड टू का प्रयोग, नीड इज़ ए सेमी मॉडल यानी आधा जो है वो मॉडल है। विच एक्सप्रेस नेसेसरी रिक्वायरमेंट यानी आवश्यक हो तभी नीड टू का प्रयोग किया जाता है। यूज्ड टू, इट इज़ ऑल्सो ए सेमी मॉडल विच एक्सप्रेशन ए पास्ट हैबिट के लिए यूज्ड टू का प्रयोग होता है। डेयर, दिस सेमी मॉडल एक्सप्रेशन करेज एंड चैलेंजेस, साहस और चुनौती के लिए इस तरह का मॉडल काम में लिया जाता है। यस यह चैप्टर यहीं फिनिश हुआ। इसका PDF मैं आपको सेंड करूंगी, जिसको आप बुक में फिल करेंगे।
थैंक यू।